अगर तुम्हारा क्लास 11th मैथ्स का एग्ज़ाम कुछ ही दिन बाद है और तुम्हें लग रहा है कि सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ, तो सबसे पहले पैनिक करना बंद करो, क्योंकि सच यह है कि लास्ट टाइम में भी मैथ्स को स्मार्ट तरीके से कवर किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस समय दो बड़ी गलतियां करते हैं। पहली गलती पूरी बुक एक साथ पढ़ने की कोशिश करना और दूसरी गलती यूट्यूब पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढना। लेकिन मैथ्स ऐसे क्लियर नहीं होती। मैथ्स क्लियर होती है कॉन्सेप्ट प्लस पैटर्न समझने से। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा लास्ट डे में मैथ कैसे पढ़े, किन चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए और डेली स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। अगर तुम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो कम समय में भी एग्जाम में डिसेंट मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहले एक रियलिटी समझ लो, क्लास 11th मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, यह क्लास 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फाउंडेशन है। अगर तुम अभी कॉन्सेप्ट्स नहीं समझते तो आगे जाकर मैथ्स और डिफ़िकल्ट लगेगी। इसलिए इस समय गोल यह नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। गोल होना चाहिए कॉन्सेप्ट समझना प्लस एग्ज़ाम क्लियर करना। इसके लिए तुम्हें स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी चाहिए। पॉइंट फर्स्ट, पूरा सिलेबस कवर करने की गलती मत करो। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? स्टूडेंट्स सोचते हैं आज पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा रेयरली होता है। इसलिए पहले यह डिसाइड करो कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी में है। क्लास 11th मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, जैसे सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, स्ट्रेट लाइंस, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। अगर तुम्हारे पास समय कम है तो पहले इन चैप्टर्स को कवर करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड और स्कोरिंग होते हैं। सेकंड, कॉन्सेप्ट समझो, थ्योरी मत रटो। मैथ्स पढ़ते समय एक और मिस्टेक होती है, स्टूडेंट्स पूरा थ्योरी पढ़ते रहते हैं लेकिन क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करते। मैथ्स का रूल बहुत सिंपल है, मैथ्स पढ़ने से नहीं करने से आती है। इसलिए जब भी चैप्टर्स पढ़ो तो यह 3 स्टेप फॉलो करो। स्टेप फर्स्ट, कॉन्सेप्ट समझो। स्टेप सेकंड, फॉर्मूला लिखो। स्टेप थर्ड, एग्जाम्पल सॉल्व करो। अगर तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस देखकर दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। थर्ड, एग्जाम्पल्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। एक सीक्रेट बताता हूँ जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। एग्ज़ाम में आने वाले 60-70% क्वेश्चंस बुक एग्जाम्पल्स के पैटर्न से आते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पास समय कम है तो यह स्ट्रेटजी फॉलो करो। पहले एग्जाम्पल्स देखो, फिर वही पैटर्न समझो, फिर सिमिलर क्वेश्चंस ट्राई करो। इससे 2 फायदे होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चंस पैटर्न समझ आएगा और एग्ज़ाम में वही पैटर्न रिपीट हो जाता है। 4, फॉर्मूला रिवीजन स्ट्रेटजी। मैथ्स में फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स फार्मूला याद करने के लिए बार बार बुक पढ़ते रहते हैं। यह तरीका इफ़ेक्टिव नहीं है। इसकी जगह यह करो, एक फार्मूला शीट बना लो, उसमें लिखो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज, अलजेब्रा, आइडेंटिटीज़, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। फिर रोज़ 10-15 मिनट्स सिर्फ फार्मूला रिवीजन करो। यह हैबिट एग्ज़ाम में स्पीड बढ़ा देती है। 5, लास्ट डे स्टडी प्लान। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर एग्ज़ाम में 5-6 दिन बचे हैं तो स्टडी प्लान ऐसे रखो। डेली मैथ्स प्लान, 1 ओवर कॉन्सेप्ट रिवीजन, 1 ओवर एग्जाम्पल सोल्व, 30 मिनट फार्मूला रिवीजन, 30 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर तुम रोज़ 3 घंटे भी मैथ्स पढ़ते हो तो 5-6 दिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। एग्ज़ाम होल स्ट्रेटजी, एग्ज़ाम में भी स्ट्रेटजी ज़रूरी होती है। पेपर मिलते ही सबसे पहले पूरा पेपर देखो, फिर इजी क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बाद में। इससे कॉन्फिडेंस बना रहता है और मार्क्स भी बढ़ते हैं।
और एक बात हमेशा याद रखना, मैथ्स में मार्क्स बढ़ाने का सबसे आसान तरीका स्टेप्स साफ लिखना। अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो खुद को ब्लेम मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट इसी सिचुएशन में होते हैं, लेकिन डिफरेंस यह होता है कि कुछ स्टूडेंट्स पैनिक करते हैं और कुछ स्टूडेंट स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अगर तुमने इस वीडियो की स्ट्रेटजी फॉलो की तो कम समय में भी मैथ्स इम्प्रूव कर सकते हो। और याद रखो, मैथ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से नहीं, कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग होती है। अगर तुम्हें ऐसी ही मैथ्स स्ट्रेटजीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ हम मैथ्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं।